खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मक़दम है। नाजरीन, यूँ तो बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि शहर हैदराबाद में क़त्ल व क़ातिलाना हमलों का मौसम चल पड़ा है। यहाँ शहर की गली कूचों में बड़े ही बेदर्दाना तरीक़े से खून बहाया जा रहा। शहर हैदराबाद में पिछले एक हफ़्ते में कई सारी बेरहमाना व वहशियाना क़त्ल की वारदातें और क़ातिलाना हमलों की वारदातें अंजाम दी जा चुकी है, जिससे शहर का माहौल बहुत ही ज़्यादा खून आलूद हो चुका है। शहर में पिछले 2 दिनों में 5 क़त्ल की वारदातें अंजाम दी जा चुकी है, जिसके बाद अवाम में खौफ व हरास की लहर दौड़ गई है। इन तमाम क़त्ल की वारदातों के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। साउथ वेस्ट जोन एडिशनल डायनामिक DCP मोहम्मद अशफाक ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत तमाम एक्टिव व इनएक्टिव राउडी शीटर्स और इनके फैमिली के मेंबरान के साथ मिलकर एक काउंसलिंग की और तमाम राउडी शीटर्स को हिदायत दी कि वो अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाए, जिसमें हबीबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर राउडी शीटर कैसर उर्फ राउडी शीटर कैसर और यूसुफ उर्फ जंगली यूसुफ भी मौजूद थे और दीगर कई सारे एक्टिव व इनएक्टिव राउडी शीटर्स भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस इनको सुधारने का मौका दे रही है। क्या ये लोग सुधरेंगे या अपनी वही मुजरिमाना सरगर्मियाँ जारी रखेंगे? क्योंकि राउडी शीटर्स जो कि अपनी मुजरिमाना हरकतों और अपनी दहशत से हर आए दिन अवाम में खौफ का माहौल बना रहे हैं। हालांकि हर आए दिन पुलिस की जानिब से वक्तन फ़वक्तन राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी राउडी शीटर्स के रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं देखी जा रही। इन राउडी शीटर्स के चलते जो कि अपने मातहत शरपसंदों को भी अपने साए में रखते हुए इस आतंक को मज़ीद हवा दे रहे हैं। पुलिस के आला अहलकारों को चाहिए कि क़त्ल होने के बाद नहीं बल्कि हर वक्त इन शरपसंदों की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर कड़ी से कड़ी नज़र रखें और किसी भी छोटी बड़ी सरगर्मी में इनकी शमूलियत का अंदाज़ा होने पर और ज़रूरत पड़ने पर इन पर PD एक्ट नाफिज करे, ताकि शहर में पुरअमन माहौल बरकरार रखा जा सके और आवाम की कीमती जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। पेश है Z9 उर्दू न्यूज़ की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। हमारे CP साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हम 2 तरीके से इनके साथ रवैया अख्तियार कर रहे। अगर कुछ इन्वॉल्व हो गए केसों में तो उन लोगों को पनिशमेंट के लिहाज से केस लगा रहे हैं और वो अलग काउंसलिंग रहती है। अब ये एक CP साहब क्या बोले, इनको वो हमारे दुश्मन तो नहीं है, उनको अगर कुछ बदलना चाह रहे तो उनकी मदद करो। अगर कहीं दूसरी जगह जाके ज़िंदगी गुजारना चाह रहे तो हम उनकी मदद करेंगे। और उनके बच्चों की कुछ अपन को कुछ ये उनको कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करके उनको बदल के एक आम शहरी अच्छे शहरी की तरह से अगर वो जीना चाह रहे तो उनकी मदद करो, उनके रिश्तेदारों को बुला के बात करो बोल के CP साहब के इंस्ट्रक्शंस है। तो इस इंस्ट्रक्शंस पे आज हुमायूं अपने आसिफ नगर और हबीबनगर के राउडी शीटर्स को बुलाया गया है। उनके फैमिली मेम्बर्स के सामने उनके क्या मजबूरी है, क्या नहीं, कहीं को कर रहे हैं, ऐसा कुछ मालूम करके अगर कुछ बदलना चाह रहे तो हम उनके मदद करके उनको आम जिंदगी गुजारने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम है उनको कोई सा ये मुझे को अपोजिट रोडी से डर है, इस वजह से मैं वैसा कुछ और कुछ मैं बच्चों को कुछ स्कूलों में कुछ ये करने का है, कुछ समाजी ज़िंदगी में उनको बराबर उनके बच्चों को कुछ रुतबा दिलाना है, कुछ वैसा कुछ राउडी का बच्चा बोल के उनको कुछ ऐसा कर रहे तो उसमें हम मदद कर सकते हैं। उनको स्कूलों में एडमिशन कुछ और दूसरे वैसा करके उनकी एक ज़िंदगी चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे। समझिए, मदद करने बोले तो राउडिज़म और करो बोल के ऐसा नहीं, तो राउडिज़म को चेंज करने के लिए हम कुछ कर सकते तो उनकी करके वो राउडिज़म से उनको बाहर निकालने की कोशिश कर। जैसा अब नक्सलियों को अपन सरेंडर करा के उनको वो क्या बोलते हैं कुछ एक पान का डब्बा नहीं तो ज़मीन दिला के ज़िरात करने के लिए ऐसा जैसा करते ना, तो उन लोगों को भी अगर कुछ अगर ज़िंदगी में कुछ गुजारने के लिए कुछ नहीं है वैसा है तो भी कुछ हम उनके लिए कुछ जगह फ्राहम करके कुछ बिजनेस जीने के लिए वैसा तो पुलिस की तरफ से सहूलत रहेंगे, राउडी शीटरों को सुधर जाओ नहीं तो हम कुछ भी हम लोगों की तरफ से करेंगे। हम बिजनेस के एक तो तड़ी पार कर देने का इरादा है, दूसरा
अगर नहीं सुधर के ये कर रहे तो अब वो कड़ी पार वो पूरे फिर शुरू कर देते, क्या बोलते पीडी एक्ट शुरू करने का इरादा है। तो एक तरीके से उनके फैमिली मेम्बर्स को बुला के सब कई को बोल के क्रैक टोटल ज्यादा सा भी आसिफ नगर लिमिट्स में क्यों हो रहा? नगर आसिफ नगर या ये आसिफ नगर में भी ये इस दरमियान आसिफ नगर में भी इस दरमियान हुआ तो कुछ प्लान और कुछ बड़े पैमाने पे वैसा नहीं है। पी के आप सब जानते हैं शराब की दुकान के बाजू बैठ के पी लेते अटैक कर लिए। ये दो केसा भी वैसी है, पी के मार लिए सो है, पर क्राइम तो है। इसकी अपन रोकथाम के लिए सीपी साहब बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। पूरा 9 बजे से पूरा पेट्रोलिंग करके व्हीकल चेकिंग करके पूरा आर्म फोर्स को भी बुला के आज से वो प्लान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वैसा क्राइम नहीं होगा आइंदा। सब आए दिनों से ये देखने में आ रहा है सर कि जो पुराने राउडी शीटर्स है वो राउडी शीटर्स एक्टिविटीज में नहीं है, मगर नए जो मर्डर हो रही है, नए बच्चे कर रहे हैं, नशे की हालत में कर रहे हैं। वो अभी वही अपन रिव्यू कर रहे हैं उसको, अभी रिव्यू करके हम उसमें देख रहे कितने सालों से कौन केस में नहीं है, उनकी एज क्या है और कुछ एक्टिव है नहीं है 10 साल 12-15 साल से भी कोई एक्टिव नहीं है। तो अगर वो चेंज होना चाह रहा, कुछ गारंटी दे रहा तो हम उसको कुछ नगर में आसिफ नगर में जो केसेस में नहीं है अभी वो कर रहे अपन वो डाटा तैयार कर रहे हैं। तो 10 साल पहले किसकी रॉडी शॉट होने, 5 साल पहले किसकी रॉडी शॉट ओपन हुई, ये कितने साल से कोई केस में इन्वॉल्व नहीं है, ये पूरे स्टैटिस्टिकल डाटा तैयार करके उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने का कुछ उनके फैमिली की तरफ से कुछ अपन को गारंटी कुछ है भी बंद की जाएगी सर। हाँ, अगर रहे बहुत दिनों से अगर नहीं है तो उनकी रॉडी शीट बन करके कोई उनकी तरफ से गारंटी देने वाला फैमिली का मैं जिम्मेदार सब नहीं करता उसके कुछ बोला तो उसकी रॉडी शीट क्लोज करने के लिए हमारे तो वो रिव्यू कर रहे सीपी साहब वो रिव्यू करके वो क्या है बल्कि हमारे को बोले तो उसका ये प्रोसेस कर रहे कितने साल से कौन इन्वॉल्व नहीं है, कितने साल से रॉडी शीट है, वैसा ये पूरा रिव्यू का काम चल रहा। इसके ऊपर सीपी साहब डिसीजन लेंगे। तकरीबन दिनों उसके बाद क्राइम में इन्वॉल्व है तो एक अच्छा एक रिव्यू करके करेंगे बोल के इरादा है। अगर वो अच्छा तो सीपी साहब क्लोज करते भी बोल रहे हैं कैसा जिंदगी गुजार रहे वो इंक्वायरी कर रहे, पूरा इंक्वायरी कर रहे सब। ऑफ रिकॉर्ड भी अंदरूनी तौर पर भी इंक्वायरी चल रही उसको साहब अच्छा अगर अच्छा कोई जिंदगी गुजार तो सीपी साहब क्लोज करते होते बोल रहे हैं। थैंक यू।